हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जो रोग निवारक सामर्थ्य है उसको उभारा जाता है और उसका प्रयोग लेकर के विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ लिया है। स्वास्थ्य लाभ ही नहीं, इससे अतिरिक्त अन्य सेक्टरों में भी आप ईंधन के रूप में भी देखें। इस धरती पर जितने भी प्रकार के दहनशील पदार्थ हमारे पास है, उसमें सबसे ज्यादा दहनशील, तेजी से आग पकड़ने वाली कोई गैस होती है तो हाइड्रोजन गैस होती है। उस हाइड्रोजन को जब हम तोड़ते हैं, नैनो करते हैं, तो हीलियम बन जाता है। उसको और तोड़ते हैं, लिथियम बन जाता है। और तोड़ते हैं, यूरेनियम बन जाता है। हाइड्रोजन की अपेक्षा कई गुना ज्यादा हीलियम ऊर्जा देने वाला, शक्ति देने वाला होता है। उसकी अपेक्षा हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम, हीलियम की अपेक्षा लिथियम, लिथियम की अपेक्षा यूरेनियम और अधिक मात्रा में शक्तिशाली पदार्थ के रूप में हमारे सामने आते जाते हैं। आज आप सब लोग जानते हैं यूरेनियम, हम आज जो अन्य ग्रहों के ऊपर जो यान को लेकर के जाते हैं उसमें विशेषतया इस प्रकार के ईंधन का प्रयोग होता है। यदि उस ईंधन को आज हम जो वर्तमान में जिन वाहन व्यवस्थाओं को चला रहे, यदि उसमें कुछ ग्रामों की मात्रा में भी यदि प्रयोग कर ले, तो जिस समय हमने गाड़ी खरीदी तब डाल दिया, जब तक वो गाड़ी चले तब तक हमें ईंधन डालने की अपेक्षा ना रहे। इतनी ताकत उस नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किए गए ईंधन में होती है। थोड़ा हो गया, हल्का हो गया, सूक्ष्म हो गया, और उसके बाद भी उसका प्रभाव, उसका कार्य, उसके परिणाम बहुत अधिक होते हैं। इसको कहते हैं नैनो होना। और यहां पर मैं अग्नि बता रहा था, धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो सारे के सारे पदार्थ होते हैं 3 रूपों में, और उसमें से सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम कोई पदार्थ होता है तो वह होते अग्नि। और इस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि कहा हमारे शास्त्रों ने। जो भी पदार्थ उसके संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेती है। अर्थात अग्नि में हमने समिधा प्रदान की तो समिधा भी अग्नि रूप हो गई। उसमें हमने जड़ी बूटिया की आहुति दी, वो भी अग्नि रूप हो गई। उसमें हमने घृत की आहुति दी तो घृत भी अग्नि रूप हो गया। अग्नि रूप अंगम नहीं थी, अग्नि अपने जैसा बना ले, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर बना देना। और वह कार्य यज्ञ की अग्नि के माध्यम से सहज रूप से, सरल रूप से संपन्न होता है। यह ठोस रूप में हमें पहले जड़ी बूटिया सामग्री अब दिख रही है, हमें ठोस रूप में हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम इसकी आहुति प्रदान कर देंगे अग्नि में, उसके बाद यह इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, इतनी अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी कि उसके बाद हमें वो दिखाई नहीं देगी। गाय का घृत हमें पहले दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हमने उसकी आहुति प्रदान की उसके बाद वो हमें दिखाई नहीं देगी। अर्थात वो इतना सूक्ष्म हो चुका है कि हम अपनी चर्म चक्षु से उसको देख नहीं सकते। नैनो पार्टिकल के रूप में, अणु परमाणु के रूप में वह कन्वर्ट हो गया, रूपांतरित हो गया। और जब वो पदार्थ कन्वर्ट हो गया, रूपांतरित हो गया, तो उस रूपांतरित हुए पदार्थ के अंदर जो निहित शक्ति थी, जो निहित सामर्थ्य थी, वो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाती है। जैसे गाय का घी ही है हमारे पास। गाय के घी का हम यज्ञ में विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। 1 ग्राम मात्र गाय का घी, कितना 1 ग्राम मात्र यदि गाय के घी की हम आहुति यज्ञाग्नि में प्रदान करते हैं तो वह अग्नि उसको 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है ना। 1864 गुना गैस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देती है। मानी 1 ग्राम घी से हमें 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त हुई। आप विचार कीजिए, हम जिस रूम स्प्रे का आज प्रयोग करते हैं, यदि हमारे पास 300 ml का रूम स्प्रे हो और उस छोटा सा हमारे पास कमरा हो, उसके अंदर हम उस रूम स्प्रे का छिड़काव करें तो हमें वह
साल भर चल जाता है, अर्थात साल भर हम उस कमरे को सुगंधित, अर्थात 365 कमरा 300 ml गैस ने हमें सुगंधित करके दे दिया। कितनी गैस थी? 300 ml। और हम 1 ग्राम घी जलाते हैं, केवल मात्र 1 ग्राम घी को जलाने से 1 लीटर 864 ml और 300 ml से 365 कमरे सुगंधित कर सकते हैं। तो 1 लीटर 864 ml गैस से हम कितने कमरे सुगंधित कर सकते हैं? 1 ग्राम घी का प्रभाव। और हम जब प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम जो भी हम घी का प्रयोग, तो आप विचार कीजिए उतने ग्राम घी से मल्टीपल कितना गुना वो गैस बनी, और वो गैस को हम खुले वायुमंडल के अंदर छोड़ते हैं तो देश देशांतरों को प्राप्त होते हुए कैसे इस वायुमंडल को अंदर प्रसरित होती हुई शुद्धिकरण का हेतु बनती है। सामान्य स्प्रे आदि का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस स्प्रे का प्रयोग करने से हमारा वायुमंडल शुद्ध नहीं होता है, हमारे वायुमंडल के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस दूर नहीं होते हैं, हमारे वायुमंडल के अंदर व्याप्त गैसों का असंतुलन या हानिकारक गैसों की मात्रा खत्म नहीं होती है। जबकि इस घी को हम जलाते हैं और उसके माध्यम से जब गैसें बनती हैं, वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर जाती हैं तो उस वायुमंडल के अंदर अलग अलग गैसों की जो मात्रा है उसको भी संतुलित करने का कार्य करती है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जन्य जो प्रदूषण है उसको नष्ट करने का कार्य करती है, वायु का शोधन करने का, और यहां तक कि वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य भी इस घृत के माध्यम से भली प्रकार से सिद्ध होता है। यह 1 ग्राम घी डालने से 1 लीटर 864 ml गैस का प्रभाव। सामान्य व्यक्ति के मन में प्रश्न आ सकता है कि इतना बड़ा वायु प्रदूषण हो जाए, इतना सारा ऐसे हो गया, तो इतने छोटे से यज्ञ से हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या प्रभाव हो सकता है? जिस जीवन को आप जी रहे हैं या हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन में कभी मान लो हमारा शरीर बीमार हो गया, कितना 60-70 किलो 80 किलो का जो हमारा शरीर है ये व्याधि से ग्रस्त हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो हम दवाई कितनी मात्रा में लेते हैं? कुछ मिलीग्राम में। मिलीग्राम की वटी को हम जब खाते हैं, लेते हैं, तब भी हमारा इतना बड़ा शरीर कई किलो का है वह भी ठीक हो जाता है। ऐसे ही इस वायुमंडल को अंदर जब हम 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम थोड़ी सी मात्रा में जब घृत की हम आहुति प्रदान करते हैं, वह थोड़ी सी मात्रा में घृत की आहुति भी इतना असर करती है कि उस वायुमंडल का भी बड़ी व्यापक रूप से और बड़े रूप में शोधन करने का कार्य भली प्रकार से सिद्ध करती है। आयुर्वेद में भी इन घृत को विशेष रूप से सर्पी कहा गया है। सर्पी अर्थात घृत। सामान्य रूप से आप सब लोग जानते हैं सांप क्या कार्य करता है, तो सामान्य व्यक्ति सीधा कहेगा डसता है। सांप डसने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ना में डसता है सामान्य रूप से, लेकिन वह सांप हमें जीवन देता है। क्यों? क्योंकि सांप इस वायुमंडल के अंदर कुछ ऐसी गैसें हैं जो हमारे लिए घातक है, श्वास प्रश्वास के माध्यम से लेने से उस घातक गैसों को, उस हानिकारक गैसों को, उस जहरीली गैसों को श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपने शरीर में धारण करता है। इसलिए उसके शरीर के अंदर जहर हो, चाहे सांप हो, बिच्छू हो या ऐसे अन्य भी जो प्राणी है, वह अपने शरीर के अंदर विशेष रूप से ऐसी गैसों को धारण करते हैं जिसके कारण से उनका जीवन चलता है और वायुमंडल का संतुलन होता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मनुष्य है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे ही जो पेड़ पौधे भी है वो भी केवल नहीं कि केवल मात्र कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं लेते, उसके साथ साथ और गैसों को भी लेते हैं। जैसे कुछ इंडोर पॉल्यूशन के लिए होते हैं जो फॉर्मेल्डिहाइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो गैसें होती हैं, उन गैसों को भी वो ग्रहण करने वाले पेड़ पौधे होते हैं। ऐसी जो जीव जंतु के अलग अलग जो पशु पक्षी आदि जो भी होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार की गैसों को विशेष रूप से धारण करते हैं और उससे उनका जीवन चलता है और वायु का एक प्रकार से संतुलन। इसीलिए कहा ना, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, यह संपूर्ण विश्व आपस में बंधा हुआ है। और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को एग्जिस्टेंस, वननेस, अस्तित्व, एकत्व और विश्व बंधुत्व में यह बंधा हुआ विश्व बताते हैं। तो यह जो कार्य है, यह जो प्रणाली है, वह भली प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं उसमें जो घृत का, सर्पी का, गाय का घृत का हम प्रयोग करते हैं। मैं सांप की बात बता, जैसे सांप वायुमंडल के जहर को पी जाता है, वायुमंडल से जहरीली गैसों को समाप्त कर देता है, ऐसे ही इस गाय के घृत की जब हम आहुति प्रदान करते हैं तो इस वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो जहरीली गैसें हैं, जो असंतुलन है, उस जहरीली गैसों को समाप्त करने का कार्य, उसको नष्ट करने का कार्य भली प्रकार से करता है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, नासा के अंदर कार्य करते, उन्होंने भी इस यज्ञ के ऊपर और इस प्रकार की अनुसंधान करके यह बात उन्होंने बताई कि जब हम गाय की घृत की और ये जो मेरे सामने तिल आदि कुछ आज विशेष जड़ी बूटियां रखा हूं, इन जड़ी बूटियों की जब हम आहुतियां प्रदान करते हैं तो उससे
वायुमंडल के अंदर कुछ ऐसी गैसें, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के कुछ ऐसी गैसें निर्मित होती है, वो वायुमंडल के अंदर आती है। वायुमंडल के अंदर ऑलरेडी पहले से कुछ गैसें हैं। दूसरी, हमने यज्ञ करके कुछ गैसों को उसमें समन्वित किया, और सूर्य का ताप जब उसके ऊपर पड़ता है तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। उसके परिणाम स्वरूप जो वायु के बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बनते हैं, टूटते हैं, नए बनते हैं। उसके परिणाम स्वरूप कई सारी प्रकार की गैसें न्यूट्रलाइज होती है और कई गैसें बनती है। और परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि जिसको SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं, जो हमारे लिए घातक गैसें हैं, हानिकारक गैसें हैं, जिससे आज 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते, प्रभावित ही नहीं, मौत के मुंह में समा जाते। ऐसे जो घातक गैसें, उन गैसों को न्यूट्रलाइज करने का कार्य भली प्रकार से यज्ञीय गैसों के माध्यम से संपन्न होता है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, उन्होंने भी इस बात को विशेष रूप से कहा। इतना ही नहीं, और भी बातें उन्होंने बताई हो तो आगे आपके सामने रखेंगे समय समय पे, जिस जगह पे जिस चीज की आवश्यकता है उसके आधार पे। तो मैं कह रहा था कि गाय के घी को सर्पी कहा गया और उसकी आहुति देने से वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त गैस है उसको भी समाप्त करने का कार्य भली प्रकार से सिद्ध होता है, भली प्रकार से संपन्न होता है। इसके साथ साथ जो हमारे शास्त्रों में हवीर द्रव्यों के रूप में जो औषधियों का प्रयोग करने के लिए कहा, मैंने कहा ना सूक्ष्म करना है हमें। अग्नि के संपर्क में हमने कोई भी औषधि दी, जड़ी बूटी दी, घृत दिया, उसको वो अत्यंत सूक्ष्म कर देगा कि पहले हम देख सकते हैं, बाद में हम देख नहीं सकते। अतः इतना सूक्ष्म हो गया, इतना वो नैनो हो गया है कि अब हम उसको देख नहीं सकते। और 3 चीजें निकलती है, एक नहीं, कोई भी चीज जलती है तो वहां से 3 चीजें हमें प्राप्त होती है। प्रथम चीज निकलती है पार्टिकल, छोटे छोटे महीन कण, नैनो कण। उसका क्या प्रभाव होता है उसके ऊपर मैं कल बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपके सामने मैं कल रखूंगा। दूसरी चीज निकलती है गैसें, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अनेक प्रकार की गैसों का निर्माण होता है। उसके भी 2 प्रभाव होते हैं, एक तो वायु प्रदूषण आदि को ठीक करना और दूसरा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को खत्म करना। ये 2, इसके ऊपर भी आपको विस्तार से कल मैं बताऊंगा। तीसरा, कोई भी पदार्थ जब टूटता है, उसका विखंडन होता है, तो वहां से ऊर्जाओं का, सूक्ष्म ऊर्जाओं का निर्माण होता है। और उस सूक्ष्म ऊर्जाओं के ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च हुई है और उसके बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमने देखे। वो भी कल आपको इन 3 बिंदुओं के ऊपर मैं विशेष रूप से बताऊंगा। तो मैं अभी आपको बता रहा, कोई भी चीज हम जलाते हैं तो उसे 3 चीजें हमें प्राप्त होती है। जब उस चीज को हम जलाते हैं तो पहले हमें दिखाई देती थी, अब हमें दिखाई नहीं दे रही, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम हो गई। अणु परमाणु के रूप में, गैस फॉर्म में, ऊर्जा के रूप में वो कन्वर्ट हो गई, रूपांतरित हो गई। और वह जब रूपांतरित हुई तो उसके अंदर निहित जो शक्ति है, उसके अंदर निहित जो सामर्थ्य है, रोग निवारक शक्ति या सामर्थ्य या अन्य जो शक्ति सामर्थ्य, वो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना। इसलिए हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से आवश्यकता के अनुसार या कार्य की सिद्धि कौन सी चाहिए उसके आधार पे हवीर द्रव्यों की चयन के लिए विशेष रूप से बताया। कल मैंने दैनिक यज्ञ के लिए मुख्यतया कुछ द्रव्यों के बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ ऐसे मुख्य द्रव्य हैं वो आज मैं आपके सामने रखूंगा। कल मैंने आपके सामने रखा था काले तिल। इन काले तिलों का प्रयोग विशेष रूप से यज्ञ में किया जाता है। ये पुष्टिकारक भी होते हैं, एक प्रकार की विशेष सुगंधि से युक्त भी होते हैं। जब हम इसको जलाते हैं तो एक अच्छी सी, एक अलग सी सुगंधि आती है। दूसरा, रोग निवारक भी होते हैं और पुष्टिकारक भी होते हैं। तिल एक सर्वांगीण आहुति है, केवल तिल से हम हवन कर सकते हैं। दूसरा, यह कल आपको बताया था चावल, अक्षत, जो बिना टूटे हुए चावल हो। यह चावल भी आयुर्वेद के अंदर त्रिदोष शामक बताए गए। इसका भी हम संपूर्ण हवि के रूप में जो तत्व गुण चाहिए वो इसके अंदर निहित है। शास्त्रों में विधान है, केवल हम चावल से, अक्षत से हम हवन कर सकते हैं और संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार से यह गुग्गुल हमारे पास रखा हुआ है। गुग्गुल के बारे में भी आंशिक रूप से कल आपको बताया था। यह भी, इसके अंदर भी पुष्टिकारक भी होता है गुण, सुगंधित भी होता है, रोग निवारक भी होता है, आदि आदि जो गुणों की अपेक्षा होती है वह सभी इसमें होते हैं। और केवल गुग्गुल से भी हम हवन यज्ञ कर सकते हैं और सभी प्रकार के लाभों को हम सिद्ध कर सकते हैं या सभी प्रकार के लाभों को हम उठा सकते हैं। ये गुग्गुल, इसके बारे में आपको कल बताया। इससे अतिरिक्त कुछ हवीर द्रव्यों के बारे में मैं आज आपके सामने रखूंगा।
मुख्यतया रोग निवारक द्रव्यों के रूप में विशेष एक द्रव्य का प्रयोग होता है, वह आज मेरे सामने है। यह है गिलोय। गला, अमृता, अलग अलग नामों से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग स्थानों पे इसको बोला जाता है। और आज परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास और पुरुषार्थ से पूरा संसार इस गिलोय को जानता है और प्रयोग ले रहा है। और इस कोरोना काल में विशेष रूप से इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने अपनाई। गिलोय घनवटी से लेकर के गिलोय स्वरस से लेकर के अनेक प्रकार के गिलोय के क्वाथ आदि का प्रयोग लिया। तो यह जो गिलोय है वह गिलोय विशेष रूप से रोग निवारक द्रव्य के रूप में बहुत उत्तम होती है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और आज भारत सरकार ने भी इसको राष्ट्रीय औषधि के रूप में घोषित किया है। यह गिलोय विशेष रूप से रोग निवारण द्रव्य के रूप में होता है। और आचार्य चाणक्य, आयुर्वेद ग्रंथ से लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती, सभी लोगों ने इस गिलोय को विशेष रूप से कहीं ना कहीं उदाहरण देते हुए इसका सेवन या इसका प्रयोग यज्ञ में विशेष रूप से बताया कि रोग निवारण के लिए इस औषधि का हम मुख्यतया प्रयोग ले सकते हैं। तो ये गिलोय के बारे में कुछ आपको बताइए, गिलोय को हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। दूसरा यह द्रव्य मेरे सामने है अपामार्ग, जिसको चिड़चिड़ा बोलते हैं, अंघेड़ा बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। यह अपामार्ग छोटी छोटी सी पतली सी लंबी सड़ी निकलती है और उसके ऊपर बीज होते हैं और वह बीज लाइन से कपड़े के ऊपर चिपक जाते हैं। इससे सब लोग बहुत जल्दी से समझ जाते हैं कि ये कौन सा पौधा होता है। इसको अपामार्ग बोलते हैं, चिड़चिड़ा बोलते हैं। यह अपामार्ग के विषय में अथर्ववेद में, हमारे वेदों में भी पूरा सूक्त आता है और वहां पे अलग अलग प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने के लिए, अलग अलग प्रकार की व्याधियों को दूर करने के लिए इस अपामार्ग की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है और बहुत बड़े रूप में इस अपामार्ग को बताया गया है, एक बहुत बड़ी औषधि के रूप में बताया गया है। और सभी प्रकार के उत्पातों को भी शांत करने के लिए, सभी प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए भी यह अपामार्ग औषधि है। और यहां तक कि कह दिया कि जो हमारे परंपरागत चल रहे खानदानी बीमारियां होती है, कई सारी आनुवांशिक बीमारी जिसको कहते हैं, उन आनुवांशिक बीमारियों को भी जड़ मूल से खत्म करने का सामर्थ्य इस अपामार्ग के अंदर होता है। इस प्रकार का हमारे शास्त्रों में विभिन्न जगहों पे वर्णन मिलता है। और यह अपाम हर्षति इति अपामार्ग कहा, जो सभी प्रकार के दोषों को, तापों को, संतापों को, दुखों को, रोगों का मर्दन कर दे, उसको कहते हैं अपामार्ग। और यह अपामार्ग औषधि पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में, सभी इलाकों में, सभी जगह पे पाई जाने वाली सरलतम, सहजतम और सस्ती सर्वोत्तम औषधि के रूप में हमारे सामने है। और इस केवल अपामार्ग से भी आप हवन करके संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। और यदि आप हवन सामग्री बनाते हैं तो उसके अंदर इसका हम अवश्यम रूप से, अवश्यम भावी इसका प्रयोग लें। अपामार्ग बहुत उत्तम श्रेष्ठतम औषधि के रूप में। इसके साथ साथ यह एक और औषधि है जिसको हम छोटी हरड़ कहते हैं, हरितकी जिसको हम बोलते हैं। यह हरड़ एक रसायन के रूप में आयुर्वेद ग्रंथों में देखी गई है। कुछ रसायन ऐसे होते, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कोई भी खाद्य पदार्थ या कोई भी चीज धरती पर पाई जाती है उसके अंदर 6 रस होते हैं। 6 में से कोई 1, 2 या 3 ऐसे रस होते हैं। यह हरड़ के अंदर 5 रस पाए जाते हैं। सर्वाधिक रस पाए जाने वाली औषधि होती है और इसके हमें संपूर्ण पोषण प्राप्त होता है। इसलिए इस हरड़ को रसायन कहा गया। इस हरड़ का भी हम संपूर्ण पोषण के लिए विशेष रूप से हवन के रूप में हम प्रयोग ले सकते हैं। दूसरा, यह मेरे पास रखा हुआ है आंवला, सूखा हुआ आंवला। इस आंवले के अंदर भी 5 रस पाए जाते हैं। 5 रस, 6 रस, कुछ पदार्थों में 5 रस, किसी में 4 और किसी में 6 रस पाए जाते हैं। तो इस आंवले के अंदर भी जो रस पाए जाते हैं, उन रसों को देखते हुए आयुर्वेद ग्रंथों ने इसको रसायन बताया। रसायन अर्थात हमारी जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाले और हमारा संपूर्ण पोषण करने वाले, और उस संपूर्ण पोषण को प्रदान करने वाला यह आंवला भी होता है। तो इसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए।
दूसरा, यह जो काले तिल और चावल के बारे में बताया। दूसरा, जो हम यज्ञ करते उसके दौरान यज्ञ के अंदर, यह मेरे सामने द्रव्य रखा है, साल पेड़ का गोंद, जिसको हम बोलते हैं राल। इसका विशेष करके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में ज्यादा धूप के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब यज्ञ हो गया, हवन हो गया, अग्निहोत्र हो गया, उसके बाद अंगारों के ऊपर उसको डालते हैं और उसकी जो विशेष धुनी होती है, उस धुनी को उठने देते घर में और सभी देवालयों पर और सभी शुभ स्थानों पर, सभी जगह पे उसको प्रसरित करते हैं, तो उसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि दूर हो जाए, सौमनस्यकारी वायुमंडल बनता है, गुड हार्मोन्स बनते हैं और भी अनेक प्रकार के रोगों का निवारण और स्वास्थ्य लाभ का प्राप्ति होते हैं। और इसको भी हम विशेष रूप से हवन सामग्री में भी मिला सकते हैं। और जो अस्थमा, दमा आदि रोग होते हैं, उस अस्थमा, दमा आदि रोगों को भी ठीक करने के लिए यह औषधि के रूप में विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाली एक विशेष औषधि है राल, साल। दूसरा, यह मेरे पास एक और द्रव्य रखा हुआ है, यह भी एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद ही होता है। इसको बोलते हैं लोहभाण, अर्थात यह एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है और उसको गोंद जब सूख जाता है तो वो इस रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। यह भी एक बहुत ही ज्यादा सुगंधित द्रव्य के रूप में हमारे पास होता है। इसको भी यज्ञ करने के बाद अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में इस प्रकार से डालते हैं तो एक मंद सी सुरभि से युक्त धुनी उठती है। सुरभि के साथ जब जो धुनी उठती है, वह धुनी विशेष करके सौमनस्यकारी होती है। वह हमारे घर को ही देवालय बनाने वाली होती है और अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए और अनेक प्रकार के स्वास्थ्य लाभों को प्राप्त करने के लिए और मानसिक शांति के लिए विशेष रूप से इस लोभान को आयुर्वेद ग्रंथों ने देखा है। तो इस लोभान का भी हम धुनी के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ हवीर द्रव्यों के बारे में आपको आज कुछ बताया। ऐसे हम प्रतिदिन आपके सामने नए नए कुछ हवीर द्रव्यों को लेकर के आएंगे और जब औषधि रोगों के अनुसार रोगों के बारे में बताएंगे, उस समय विशेष रूप से रोगानुसार उन द्रव्यों को आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी और लिखाएंगे भी कि किस रोग के लिए हमें कौन से द्रव्य का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है और किस तरीके से हमें यज्ञ करना है और किस प्रकार से उसके बाद हमें क्रिया आदि करनी है। तो विशेष रूप से गंभीर जो बीमारियां होती है, कैंसर, मिर्गी, कोमा से लेकर के जो भी गंभीर बीमारी कही जाती है, उससे भी, सामान्य बीमारियां तो दूर होती ही होती हैं, लेकिन जो गंभीर बीमारियां हैं उससे भी हम कैसे निजात पा सकते हैं, आदि आदि विषयों के ऊपर आपके सामने विस्तार से बहुत अच्छे रूप में हम आगे रखेंगे। आज आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखी और महत्वपूर्ण आहार और दैनिक रूप से यज्ञ अपनाने से क्या क्या लाभ होते। तो आचार्य शंकराचार्य जी ने कहा कि हमारे चित्त की शुद्धि होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि अन्न, जल और वायु का विशेष रूप से हम 3 चीजों का प्रयोग करते हैं और यज्ञ के वो तीनों का शोधन होता है और उनका खान पान और स्पर्श के माध्यम से बल, पराक्रम, बल, बुद्धि आदि का वर्धन होकर के हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय मनुष्य का होता है, उसकी सिद्धि इस दैनिक यज्ञ के माध्यम से सिद्ध होती है। इसके साथ साथ जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं उसका हम विशेष रूप से शोधन करते हैं। झाड़ू पोछा लगा करके, कमरे का, कपड़े का प्रक्षालन करके, कपड़े का, इसी प्रकार स्नान करके, शरीर का, आदि आदि। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण आहार हमारा वायु होता है और उसका शोधन इस यज्ञ के माध्यम से होता है। और इससे अतिरिक्त धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पदार्थ अग्नि होता है और जो सूक्ष्म पदार्थ होता है उसके अंदर विशेष शक्ति होती है परिणाम देने वाली। और अंगम नयति अग्नि कहा और उस अग्नि के, यज्ञाग्नि में जब हम इस विशेष गुणों से युक्त हवीर द्रव्यों की आहुति प्रदान करते हैं तो वो मल्टीपल नैनो होकर के, सूक्ष्म होकर के, इतना सूक्ष्म कि हमें अपनी चर्म चक्षु से हम देख भी नहीं सकते, उतना सूक्ष्म हो जाता है, अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर जो निहित शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा है उसको मल्टीपल कई गुना बढ़ा देता है। और उस वायु का श्वास, स्पर्श, खान पान आदि के रूप में प्रयोग होने से हमें विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। आदि आदि कुछ विषयों के सामने आज आपके सामने रखा और कल हम विशेष रूप से जब हमने इसमें कोई भी द्रव्य की आहुति दी तो उससे गैस, पार्टिकल और ऊर्जाएं निकलती है और उसका क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, उसके प्रति क्या साइंटिफिक दृष्टि से, आदि आदि विषयों के ऊपर कल हम विशेष रूप से आप सबके साथ मिलकर के चर्चा करेंगे और जानने का हम प्रयास करेंगे। आज इतना ही। इसी के साथ आप सभी योगी, साधक, याज्ञिक भाई बहनों को मेरा सादर नमस्ते, सादर प्रणाम करते हुए आइए हम लोग सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए और प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो और वही शांति हमारे भीतर भी स्थापित हो। इसी प्रार्थना के साथ आइए सभी लोग मेरे साथ सीधा बैठते हुए
ॐ द्योः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।